सभी को मेरा नमस्कार। आइए एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपका साधना से सफलता की ओर में। और इस कार्यक्रम में पिछले कई दिनों से जिनका सानिध्य, जिनका मार्गदर्शन निरंतर हमें मिलता आ रहा है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर राजेश जी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। और मित्रों, जैसे कि हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि साधना क्या होनी चाहिए जीवन में, और साधना को करते करते जो सफलता मिलती है उन सब की बातें हम करते आ रहे हैं। तो साधना और सफलता दोनों के बीच जो एक रास्ता है, उस रास्ते में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, उस सब की बात भी हम अपने इस प्रोग्राम में करते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में जैसे पिछले बार हमने चर्चा की थी गुरु जी के साथ कि शक्ति क्या होती है, या षड्यंत्र क्या होता है, शिव क्या होता है, और साधन क्या होते हैं, साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, ये सब बातें हम करते आ रहे हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए आज पुनः जब गुरु जी का साथ हमें मिला है तो हम जानना चाहेंगे कि शक्ति के बारे में तो हमने जाना, लेकिन हमारे यहाँ कुछ शब्दों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे शक्ति और भक्ति। तो शक्ति के साथ अगर भक्ति भी हो तो क्या उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? मे बी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि शक्ति और भक्ति दोनों ही आवश्यक हैं। लेकिन भक्ति क्या है? शक्ति तो हमने समझ ली कि पावर, हमारे पास हर एक काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या भक्ति की भी ज़रूरत होती है? और भक्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे इसको जान सकते हैं, या किस किस व्यक्ति को किस प्रकार से इस भक्ति के रास्ते में आना चाहिए, वो सब जानने के लिए आज हम गुरु जी से बात करेंगे। तो गुरु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भक्ति क्या है? देखो, जैसे एक जल के अंदर पूर्ण रूप से तो मंत्रोच्चार करते हुए, अपने आप में स्तोत्र का पाठ करते हुए, या को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अगर जल एक विशेष उसकी क्रिया बन जाती है, तो जल में से अगर भक्ति मिल जाए तो सामान्य जल एक चरणामृत बन जाता है। एक भोजन में अगर भक्ति मिल जाए तो प्रसाद बन जाती है। इसी रूप से एक सामान्य आदमी, उसके अंदर भक्ति मिल जाए तो भक्त बन जाता है। तो भक्ति जो है पूर्ण रूप से सामान्य आदमी को धीरे से ऊपर उठाने की क्रिया, ऊपर उठने की क्रिया। जैसे एक सामान्य व्यक्ति राम 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 मंत्र जाप करता है, तो उसके समाज वाले कहते कि ये तो भगत बन गया, भक्त बन गया। कृष्ण की आराधना करते हैं, थोड़ा सा चंदन लगा देते हैं, हाथ में माला होती है, सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं, पीले वस्त्र पीताम्बर धारण कर लेते हैं। तो सामान्य एक व्यक्ति, उसको हम कहते हैं भक्तयुक्त व्यक्तित्व, भक्तियुक्त व्यक्तित्व। यानी कि वो भक्ति एक ऐसी चीज है कि जिसको मिलने से ही, मिलन होने से ही अपना प्रभाव सामान्य रूप से बाहरी जगत को दिखा देने की क्रिया, उसको भक्ति कहते हैं। मगर थोड़ा सा गहरा हम नीचे जाए तो उस भक्ति एक ऐसा स्टेप है जिसके माध्यम से हृदय का भाव भगवान और सामान्य आदमी से जोड़ देता है, जिससे भक्त बना देता है। नरसी को ले लो, मीराबाई को ले लो, अन्य संत को ले लो, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भक्ति की। और आम लोग यही कहते हैं कि भाई साधना क्या करना है। देखो, मीराबाई जैसे भक्त, उसको भगवान मिल गए, नरसिंह मेहता को भगवान मिल गए। मगर मैं कहता हूँ आप नरसिंह मेहता नहीं हो, आप मीराबाई भी नहीं हो, और शायद बनने की क्रिया करो तो शायद कितने जन्म लेने पड़ेंगे। मगर एक सामान्य भाव को प्रकट करना, सामान्य भाव को प्रकट करके अपने आत्मा को संतुष्टि देने का भाव एक भक्ति से प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि जीवन के अंदर भक्त भक्ति को लेकर के जब चलता है
तो बिना शक्ति की भक्ति भी अधूरी है। आपके पास पूर्ण रूप से अच्छा शरीर है, आप बैठे मंत्र जाप कर रहे हो और सामने कुत्ता आपका भोजन खा रहा है, मगर आप में इतनी शक्ति नहीं कि कुत्ते को वहां से हटा सकते हो, तो आप खुद बताओ कि वो भक्त जो है भक्ति तो कर रहा है मगर उसके अंदर शक्ति का अभाव है। जब शक्ति का अभाव है तो भक्ति अकेली काम नहीं कर सकती। भक्ति और शक्ति वो पूर्ण रूप से अगर देखो तो दो सहेलियां हैं। भक्ति को रखो और शक्ति को नहीं रखो तो शक्ति को बुरा नहीं लगेगा, मगर वो सोचती है कि भक्ति है ना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो काम कर लेगी। और सिर्फ शक्ति है मगर हृदय का भाव एक पत्थर जैसा है, हृदय के भाव में कोई इतना प्रबल भावुक कोमलता नहीं है, तो मेरे ख्याल से वहां भी एक गलती हो जाएगी। वही गलती हो जाएगी जिसको हम कहते हैं कि पत्थर दिल। दिल को पूर्ण प्रेम भावयुक्त बनाना, हृदय को प्रेम भावयुक्त बनाना और प्रेम भावयुक्त जीवन जीना, वो भक्ति कहते हैं। और ऐसी भक्ति मेरे ख्याल से शक्ति के साथ होनी जरूरी है। जी गुरुजी, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसका अर्थ ये है कि भक्ति के साथ शक्ति का होना आवश्यक है। जी। तो मित्रों, शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ यदि भक्ति होगी तो प्रभु का साक्षात्कार करने में, उनसे एक अपना प्रेम का तार जोड़ने में बहुत आसानी बन जाती है। हम सब कहते हैं कि ये भक्त है। क्यों है भक्त? क्योंकि उसका जो तार है, उसके जो हृदय के जो तरंगे हैं वो ईश्वर से मिल चुकी हैं, उसको हम भक्त कहने लगते हैं। उसको हर तरफ ईश्वर नज़र आता है। जैसे मीराबाई थी, हर तरफ उन्हें कृष्ण नज़र आते थे, गोविंद नज़र आते थे। उन्होंने कहा भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ठीक इसी प्रकार से भक्त की ये पहचान है, और जो भक्त हो जाता है, जिसके जीवन में भक्ति होती है, उसी को हम भक्त कहते हैं। बहुत अच्छा लगा गुरुजी सुनकर के कि शक्ति की ज़रूरत है। लेकिन गुरुजी, हमारे मन में एक और बात आ रही है कि भक्ति हम बोलते तो है, लेकिन ये भक्ति कितने प्रकार की है? देखो, आप तो कथाकार हो, तो मेरे ख्याल से इस भक्ति का जो 9 प्रकार बताया गया, नवदा भक्ति जी। और नवदा भक्ति के बारे में आप ही बोलोगे तो अच्छा लगेगा। मित्रों, नवदा भक्ति रामचरितमानस में नवदा भक्ति का वर्णन है और श्रीमद् भागवत जी में भी नवदा भक्ति का वर्णन है। दोनों भक्तियाँ अगर हम देखें तो सिमिलर ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी भाषा में परिवर्तन है। श्रीमद् भागवत में एक छोटे से श्लोक में बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति करने के तरीके। हम सबके मन में प्रश्न होगा, भक्ति कैसे करें, भक्त कैसे बन सकते हैं? तो श्रीमद् भागवत जी में भक्ति करने के प्रकार, भक्ति के प्रकार बताए कि श्रवण करना, ईश्वर के चरित्रों को, अच्छी बातों को ग्रहण करना, उनको श्रवण करना भक्ति है। कीर्तन करना भक्ति है, भजन करना भक्ति है, और ईश्वर का स्मरण करना भक्ति है। इसी प्रकार से उनके साथ दास्य भाव रखना, उनका सेवक बन के रहना भक्ति है, या फिर उनका मित्र बन के रहना भक्ति है। भगवान से अगर भक्ति में जाना है तो भगवान से कोई रिश्ता बना लो, तो उसमें आसानी हो जाती है। तो इसी प्रकार से उनके चरणों की सेवा करना, उनको अच्छी प्रकार से स्वयं उनका एक सेवक बन जाना, ये भी भक्ति है। ये श्रीमद् भागवत जी के अकॉर्डिंग बहुत सूक्ष्म रूप में। लेकिन रामचरितमानस में जो गोस्वामी जी ने लिखी नवदा भगति, नवदा भक्ति में है प्रथम भगति संतन कर संगा। हमें अगर भक्ति ही करनी है तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास अपने आप से शुरुआत करो, कि जैसे रामचरितमानस में कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भागवत जी में कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। उसी प्रकार से संतों का संग, संतों का सानिध्य। और दूसरी बात, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी कथाओं को सुनो। और तीसरी भक्ति गुरुपद रज से सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान यानी बिना मान के, मान रहित होकर, मान अपमान। गुरुजी ने, आपको याद है होगा मित्रों कि अभी 2-3 दिन पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, तो गुरुजी ने बताया था कि जो मान और अपमान दोनों की गोली को खा जाए उसे कहते हैं
हनुमान। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने उस चीज़ को नोट किया। आप भी जो भी आपको अच्छा लगे आप नोट करते रहिए अपनी डायरी में, जिससे आने वाले टाइम में अगर आप भूलेंगे तो आप फिर से उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे भक्ति की, तो दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी कथाओं को सुनो, श्रवण करो। तीसरी भक्ति गुरुपद सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। हम जानते हैं कि किस प्रकार से गुरु के सामने अभिमान रहित होकर के, अपना मान ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। और भक्त का एक स्वभाव है कि वो स्वयं होता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जहाँ पर मैं होगा वहाँ पर भक्ति नहीं होती। तो अपने अभिमान को त्याग कर गुरु की सेवा करो। चौथी भक्ति ईश्वर का सेवक बन जाओ, दास बन जाओ। पांचवी भक्ति अपने जो गुरु मंत्र है, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, इष्ट रूप में मानते हैं, गुरु रूप में मानते हैं, उनके द्वारा जो मंत्र दिया गया है उसमें पूरी श्रद्धा रखो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप में पूरी विश्वास के साथ मंत्रों का जाप करो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ऐसा वेदों में वर्णन है, ये पांचवी भक्ति के अंतर्गत आता है। और छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना, अर्थात अपनी इंद्रियों का गुलाम मत बनो, बल्कि उन्हें अपना गुलाम बना लो। कुछ लोग कहते हैं, कुछ हमारी ऐसी आदतें हैं जो छूट नहीं पाती हैं, क्यों कि अरे हम तो इनके गुलाम बन चुके हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम जो चाहें वो हम करें, वो हमारी इंद्रियां करें। जब हम चाहें हमारे हाथ काम करें, जब हम चाहें जैसा हम चाहें वैसी हमारी इंद्रियां कर्म करें। ऐसे इंद्रियों को अपने वश में करो, बल्कि उनके वश में ना हो। तो छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना। सातवीं भक्ति बड़ी सुंदर है और दर्शकों हमारे लिए बहुत सरल भी है। सातम सब मोमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं कि जो प्रत्येक वस्तु में मेरा ही दर्शन करता है, कण कण में जहाँ भी देखो वहाँ पर मुझे ही देखता है, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी ज़्यादा संतों का सम्मान करता है, अपने ऋषि मुनियों की परंपराओं को बनाए रखता है और निरंतर उसे चलाने का प्रयास करता है, अर्थात ऋषि मुनियों की मान्यता को अधिक बढ़ा देता है। सातम सब मोमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। इस सातवीं भक्ति है, बड़ी महत्वपूर्ण है। और आठवीं भक्ति जो हमारे रोज का जीवन जो चला आ रहा है, जो अब भी चल रहा है, जिसमें भाग दौड़ में हम लग रहे हैं, वो उससे रिलेटेड है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोसा। आठवीं भक्ति कि हमें जो भी हमारे पास है, जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से हमारे कर्मों के द्वारा जो मिला है, उसमें संतोष रखना। ऐसा नहीं सोचना उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास सिर्फ साइकिल है, तो भगवान ने मेरे को साइकिल ही क्यों दी। अरे कोई बात नहीं, आपको साइकिल दी है वो कम नहीं है, उसमें ही विश्वास, उसी में संतोष रखो। दूसरे को देखकर दोषित ना बनो, अपने अंदर वैर भाव, द्वेष भाव को मत लाओ कि उसके पास ऐसा है, मेरे पास क्यों नहीं। आपके पास शरीर दिया है, पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, आप उसमें विश्वास रखो, उसमें संतोष रखो। तो यही आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। ये भक्ति हम अपने मन से बड़े धैर्यपूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे को देखकर संतोष स्वयं में लाना बड़ा कठिन है, होता ही नहीं। लेकिन अगर ये हमारे अंदर आ जाए, संतोष का भाव, संतोष परम सुखम, अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारे जीवन में एक भक्ति का अनुसरण हो जाएगा। नवमी भक्ति नवम सरल सब संचल ही ना। मित्रों, बात आई सरल की। नवमी भक्ति में भगवान ने खुद कहा नवम सरल। एक साधक को जरूरी है सरल होना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार नवमी भक्ति अगर हमें अपने जीवन में उतारनी है तो हमें सरल बनना पड़ेगा। किसी से द्वेष, वैर भाव का बिल्कुल भी विचार भी नहीं लाना होगा। अपने जीवन में सरलता लानी होगी, हर तरफ ईश्वर का दर्शन करना होगा। ये नौ भक्ति तो रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत जी दोनों के अनुसार सूक्ष्म रूप में मैंने ये 9 भक्ति आपको बताई, जैसा कि गुरुजी ने मुझे बोला था। लेकिन एक और प्रश्न गुरुजी हमारे दर्शकों की ओर से मेरे मन में आ रहा है, जैसा क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, तो ये जानना ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी भक्ति इजी है जो करने में थोड़ी आसानी रहेगी और जो ज़्यादा काम करेगी। मेरे ख्याल से जो आपने बताया नवदा भक्ति और ये जो
9 प्रकार की भक्ति है, उसमें भी शास्त्रोक्त सम्मत देखा जाए तो 9 का मूलांक अपने आप में पूर्ण है। 9 का भाव जो है पूर्ण है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती को साथ में लेकर के हम चले तो मार्कंडे पुराण में से एक थोड़ा सा एक छोटा सा अंश बना करके समाज को एक साधनात्मक पद्धति रूप में बताया गया है दुर्गा सप्तशती। उसमें देखो तो बीजोक्तम रूप से जो मंत्र दिया गया उसको कहते हैं नवाण मंत्र, जिसके वर्ण है 9। एम ह्रीम क्ली चामुंडाय बिची। और ये सब चीज को मिला करके जो बात चल रही है शक्ति और भक्ति की, तो भक्त तो भक्ति करता है, मगर भक्त के साथ भक्ति करने के बावजूद कोई शक्ति नहीं है। जैसे कि एक पुष्ट शरीर है, मगर अच्छा शरीर है, अच्छा भोजन मिल रहा है, मगर वो चल नहीं रहा है, तो उसमें शक्ति का अभाव है। शक्ति का जहाँ जहाँ अभाव रहता है तब आदमी अपने भाग्योदयी उस द्वार पे पहुंचने, अपने लक्ष्य पे पहुंचने में काबिल नहीं बनता। इसलिए सिर्फ भक्ति जरूरी है हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए, हृदय को, कोमलता को पूर्ण रूप से एक ज्ञानमय हृदय के साथ साथ मन के साथ शुद्धता ये आए। मगर उसके साथ इतना इनफ नहीं है, उसको आगे बढ़ने के लिए भगवान राम ने भी विश्वामित्र और वशिष्ठ के पास जाकर के साधना संपन्न की। भगवान कृष्ण ने भी सांदीपनि के पास जाकर के साधना संपन्न की। अगर भक्ति ही अगर पूर्ण होती तो उन लोग क्यों गए अपने गुरु के पास? उन्होंने क्यों साधना की? भगवान कृष्ण ने क्यों साधना की? आम 21वीं सेंचुरी में हम बैठे हैं तो हम अपना शास्त्र का सहयोग लेते हैं कि हमारे शास्त्र में लिखा है, हमारे शास्त्र में कहा है, हमारे शास्त्र में ऋषि मुनियों ने ये कहा है, सब ठीक है। मगर मैं एक चीज बताऊं कि हजारों साल पहले जो वातावरण था, हजारों साल पहले जो क्रियाकलाप थी, जो स्वभाव था, जो मानव का स्वभाव था, उसमें और आज के जो युग है उसमें बहुत अंतर है। जब वो चीज हजारों साल पहले जो हुई उसका ही हम अभी उपयोग करें तो मेरे ख्याल से वहां से तो सिर्फ सारांश लेना चाहिए कि ऐसा हुआ था, उन्होंने समस्या आई तो ऐसा किया, मगर आज क्या करना है उसकी बात कम लोग करते हैं। वही किसी के बात को बोलते भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ठीक है, भगवान कृष्ण ने गीता में वो कहा उस वक्त के लिए, आज के युग के लिए नहीं। मगर आज के युग के लिए जो समस्या आ रही है उसका उत्तर भी वहां है, मगर उसका संशोधन करना सिर्फ पोथियों को पढ़ना नहीं होता। उसमें से संशोधन करना उस क्रिया का, उस श्लोक का, उस मंत्र का, उस वाणी का, उस वर्तन का, उस प्रयोग का, पूर्ण रूप से उस चीज को 21वीं सेंचुरी में जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, 21वीं सेंचुरी में जो हमारे लोग हैं, 21वीं सेंचुरी में जो मन अस्थिरता रूप में रहता है। आदमी देखो हर क्षण अपना सोचते रहता है, हर क्षण नई नई सोच होती है उसके दिमाग में, हर क्षण नया नया विचार होता है, हर क्षण नई नई जगह होती है, हर क्षण नया नया एक प्रयोग होता है, हर क्षण नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, हर क्षण हर चीज नई इस 21वीं सेंचुरी में चाहिए। क्या करेंगे? महाभारत को पढ़ने से मिल जाएगा, रामायण को पढ़ने से मिल जाएगा, गीता को पढ़ने से मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए शास्त्रों का आधार जरूरी है, मगर शास्त्रों का आधार सिर्फ इतना जरूरी नहीं है जो आज आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओ। आप कहोगे कि देखो उस रामायण के युग में रामचंद्र जी वनवास में रहे, और मैं कहता हूं आज अभी 14 दिन आप घर के बाहर रह करके बताओ। उस वक्त हम कहते थे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण संदेश दिया। संदेश देने वाला भी योग्य था और संदेश लेने वाला भी योग्य था। संदेश जिन्होंने दिया उनको पता था कि मैं जो संदेश दे रहा हूं वो पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर भी भगवान कृष्ण ने कितने अध्याय तक अर्जुन को समझाना पड़ा कि मैं कौन हूं वो पहचान पहले। तो तेरा मित्र तो हूं,
तेरा सारथी तो हूं, मगर उससे भी कुछ अलग उठ के हूं, जिसके माध्यम से तेरे पास जो सत्यता है वो सत्यता के लिए तेरे साथ में है। आज के युग में ये सब समस्याएं, जो अस्थिर मन, भक्ति तो भक्ति का भी कोई पैर नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, विश्वास नहीं। मीराबाई ने भक्ति कर ली तो चलो हम भी कोशिश करते हैं, मीराबाई की तरह कपड़ा पहन लेते हैं। नरसिंह मेहता ने भक्ति की, चलो नरसिंह मेहता की भक्ति के भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच गए तो हमने भी इतनी भक्ति की तो हमारी समस्या में भगवान कृष्ण क्यों नहीं आए। मैं बार बार कहता हूँ, आप नहीं नरसिंह मेहता बन पाओगे, नहीं मीराबाई। इसीलिए साधनात्मक जगत में 21वीं सेंचुरी में मैं कहता हूं आज का युग साधना का युग है। लोग कहते होंगे कि बहुत सामान्य से कोई ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सब चक्कर जो है दुनियादारी का, बस पैसा कमाने का चक्कर है, ये सब चक्कर। मैं कहता हूं कोई चक्कर नहीं है, वो चक्कर से ही आप आए हैं, मगर आपका दिमाग ही कुछ चक्कर है, इसीलिए चक्कर वाली बातें आपको समझ नहीं आती है। आप सामान्य रूप से एक मंत्र जाप कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मगर आप खुद पूछो कि आप जिह्वा से बोल रहे हो, वहां मन का थोड़ा सा भाग है और हृदय का तो बिल्कुल नहीं। मगर इस दिन, जिस दिन आप कुछ मंत्र जाप करें, आपका हृदय का भाव और आंख में आंसू जब आ जाए, तब वो समझ लेना कि आप हकीकत में आप भक्ति को साथ में लेकर के भक्त रूप में बन गए हैं। मगर भक्त रूप में बन गए हैं उसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे, नहीं। जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, जो चीज आपके अनुकूल नहीं है, उसको अनुकूल बनाना, भाग्य में नहीं है तो उसको प्राप्त करना, इसको हम साधना कहते हैं। जैसे कि आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते उठते अगर आप ये सोचे कि मुझे नाश्ता करना है तो आप क्या करोगे? सीधा नाश्ते के लिए रेडी, बस नाश्ता ही करेंगे। ठीक है, अगर आप नाश्ता करोगे तो उसके लिए सीधा ही प्लेट आ जाएगी आपके पास? नहीं, बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना। तो जब मेहनत आप करोगे तो कुछ प्राप्ति होगी। आप ऐसा ही नहीं सोचेंगे कि देखो मैंने माला जप कर ली, पाठ कर लिया, दामोदर स्तोत्र का पाठ कर लिया, मैंने परिक्रमा कर ली तो नाश्ता आ जाएगा, नहीं। तो आज का जो युग है उस युग में भक्ति तो जरूरी है, मगर भक्ति के साथ भक्त को मेहनत भी करनी पड़ेगी। और भक्त को, अगर भक्ति को साथ लेकर के हम साधना की ओर जाएंगे तो मेरे ख्याल से सफलता प्राप्ति का साधन जल्दी बन जाएगा। आप तुरंत उस साधना में सफलता प्राप्त करोगे, भक्ति साथ है तो, क्योंकि दोनों साहेली है, शक्ति और भक्ति। और जैसे दो स्त्रियां इकट्ठी होती है तो बातें करती रहती है और उनको आनंद आता है कि कोई बात करने वाला मुझे मिले, तो भक्ति को शक्ति का सहारा मिल जाएगा, शक्ति को भक्ति का सहारा मिल जाएगा। दोनों को एक दूसरे से सहारा से मेरे ख्याल से हमारा काम हो जाएगा। देखिए मित्रों, बड़ी अच्छी बात गुरुजी से एक और हमें मिली। आप ध्यान से सुनिए कि भक्ति और शक्ति दोनों का होना ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हम उसे प्रयोग करें। हमारे प्रयोग करने की क्षमता कैसी है, हमारे प्रयोग करने का तरीका कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी सक्सेस। तब हमें सक्सेस अच्छे से मिल सकती है। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ भक्ति हो, 24 घंटे हम नाम जपते रहें, तो शायद सफलता तक पहुंचना, या फिर अपने मन में ऐसी विचार कर लेना कि जैसे मीराबाई ने किया या नरसिंह भगत ने किया या और भी जितने हमारे महापुरुष हुए जो भगवान में लीन हो गए, अगर जैसे उन लोगों ने किया अगर हम भी वही करें तो हमें भी परमात्मा मिलेगा, तो ऐसा असंभव है। क्योंकि महापुरुषों के बारे में हम जान ही नहीं सकते, वो क्या सोचते हैं, वो क्या उनकी साधनाएं रहती थी, वो हम सिर्फ अब बहुत छोटे रूप में कि उन्होंने सिर्फ कीर्तन किया तो गोविंद मिल गया, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी साधनाएं जो हर क्षण करते थे वो हम नहीं जानते हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है अपने जीवन में तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उसी चीज़ को हमें प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, जिससे हम आगे जा सकते हैं। गुरुजी, एक बात और जानना चाहेंगे, हम काफ़ी दिन पहले हमने चर्चा की थी कि साधना और सफलता एक बहुत बड़ा रास्ता है। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन साधक चुनने के लिए
कुछ पहचान एक हम कैसे पहचानेंगे? जैसे आपने बात की कि उस समय संदेश लेने वाला और देने वाला दोनों महान थे जब गीता का प्राकट्य हुआ जी। लेकिन आज के टाइम में अगर वही स्थिति हम लाएं या हम सोचें कि पात्र और कुपात्र की पहचान, लेने वाले की सही पहचान, या कोई साधक बन सकता है उसकी सही पहचान कैसे कर सकते हैं? देखो, साधक और पात्र और कुपात्र दो कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। साधक को सबसे पहले गुरु ये सोचता है कि मैं उसको कुछ चीज दे दूं, मैं किसी को लाख रुपया दे दूं, तो लाख रुपया देने के बावजूद इस लाख रुपया का क्या करेगा? सबसे पहले अगर वो बिजनेस करेगा तो लाख का 1.25 लाख बना सकता है। मगर ये सोचे कि मैं लाख रुपया मेरे पास है, चलो मेरा तो जीवन का खर्चा निकल गया, अभी थोड़े महीना आराम से गुजर जाएगा, तो एक न एक दिन लाख रुपया कम हो जाएगा, आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। जब 1 रुपया भी नहीं बचेगा तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर वृत्ति जो है आपकी, वो बिल्कुल प्रमाद यानी कि आलस्य की वृत्ति है। आपको कुछ मिल गया, मिलने के बाद उसको भोगना और भोगने के बाद शून्य बन जाना, आपकी जीवन की प्रगति कभी नहीं होगी। इसलिए वो सोचता है कि मैं उसी रूप से किसी को मैं साधना दूं, या तो साधना रूपी कोई शक्ति का प्रयोग करूं। तो साधक सबसे पहले क्या करता है कि जैसे लाख रुपया कि आपको ऐसे ही फोकट में मिल गया, उसी रुपये वो शक्ति भी फोकट में मिल गई, तो वो उसके बाद में कोई मेहनत नहीं करता है, कोई भक्ति नहीं करता है, कोई साधना नहीं करता है। तो जब तक गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा रूपी शक्ति, उस भक्ति का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक उसका कोटा खत्म न हो जाए। यानी कि दैनिक जीवन में आपके पाप पुण्य दोनों का समन्वय होते रहता है। जब तक शक्ति आपके साथ रहे, वो आपके पास शक्ति है तो अमर तो है ही नहीं, वो खर्चा तो होगी ही होगी। जैसे आपके कर्म करते हैं ऐसे शक्ति कर्म, वैसे ऐसी खर्चा होगी। मगर वो शक्ति जो है उसका प्रभाव पूर्ण रूप से आपके पास मिल जाए, मिलने के बाद आप उस गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र उसका उच्चारण करते रहे, तो मेरे ख्याल से वो शक्ति का पूर्ण रूप से जागृत होगा। मगर आपका प्रश्न था कि वो पात्र कैसे पता चले। आपका प्रश्न बहुत सही था। उस पूर्ण रूप से साधक, शिष्य और गुरु, उसमें गुरु ये देखता है कि उसको मैं कुछ दे दूं, देने के बावजूद ये उसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। इसीलिए पहले कार देने से पहले गुरु उसको साइकिल देता है, और साइकिल देता है। विषय इतना लंबा है, जब वक्त मिले तो मैं पूरी गहराई के साथ समझाऊंगा, मगर उसके लिए एक अच्छा मौका मिलेगा तो पूर्ण रूप से समझाऊंगा कि साधक, शिष्य और गुरु उसमें संबंध कैसा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही कि गुरु ही परख कर सकता है कि किस प्रकार से ये साधक बन सकता है या अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो मित्रों, अगर हमें साधना के पर जाना है, साधना के रास्ते में जाना है, अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से जैसे आज गुरु जी के सानिध्य में हम बहुत सारे हमारी जो बातें हैं वो हमें निकलती जा रही हैं, समझते जा रहे हैं, और हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं इन बातों को पीछे छोड़ते हुए। हम इसी तरह से निरंतर बातें करते रहेंगे, गुरुजी से अपनी प्रश्नों का उत्तर जानते रहेंगे, और बहुत गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा, मिलता रहेगा, ऐसी आशा हम करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। ओम।